हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर। दोस्तों, सीआईएसएफ जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें 25 का टारगेट रहेगा दोस्तों। और ये सिलेबस पूरा इसी चैनल पर कराया जाएगा दोस्तों। इसमें जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, इसके बाद हिंदी का प्रैक्टिस सेट, इसके बाद आएगा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, इसके बाद आएगा मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रकार से ये पूरा कराया जाएगा। सीआईएसएफ का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। यदि आप सभी इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रश्न पहला है दोस्तों, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः सवाल कहते हैं। कौन सा सवाल कहते हैं दोस्तों क्लोरोफाइसी के सदस्यों को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा शैवाल। कौन सा शैवाल कहा जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हरा शैवाल कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मीसोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिल गुहा। क्या कहते हैं दोस्तों? पिल गुहा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जितने प्रश्न हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? उत्तल और अवतल जो दर्पण है किसके उदाहरण हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं कौन से? उत्तल और अवतल जो दर्पण है किसके उदाहरण हैं? तो गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम, दूध का दही में परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का अगला प्रश्न क्या है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आघात वर्धनेता। आघात वर्धनेता इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि सोना, चांदी आदि, सोना चांदी इसके उदाहरण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ से भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका जो है इसके माध्यम से हमें भारत और इटली के व्यापार की जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था या थे? तो कौन थे दोस्तों? उत्तवी, फिरदौसी, अलबरूनी। तो ये क्या तीनों थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासन काल में घटित हुई थी? किसके शासन काल में घटित हुई थी दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला के शासन काल में घटित हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? दांडी मार्च कब किया था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? न्यूट्रॉन तारे पल्सर के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है बाहर नहीं जाने देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बेंगुएला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? किस महासागर की शीतल धारा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। कौन सी? जो बेंगुएला धारा है किस महासागर की शीतल धारा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है दोस्तों। ये दक्षिणतम बिंदु होता है दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु होता है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बागानी फसलों चाय, इलायची आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी है जो कि चाय, इलायची आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैटेराइट। लैटेराइट मिट्टी जो कि चाय, इलायची आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य अथवा दो विभिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इकोटोन। क्या कहलाता है दोस्तों? इकोटोन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था? कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी एन राव। बी एन राव जी संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था दोस्तों इनको। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का अगला प्रश्न है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है दोस्तों अध्यक्षता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है क्या निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? किसे किया जाता है दोस्तों मानव विकास सूचकांक में? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता, तो इनमें सभी को किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर निकल के आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न। और दोस्तों यदि आप सभी इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लेके आ सकता हूं मैं। इसके बाद आप सभी को शेयर भी करना है ये वीडियो और लाइक भी करना है। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को
डॉट डॉट कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण। क्या कहते हैं दोस्तों? घर्षण। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? घर्षण कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो में मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं मानव का जो वैज्ञानिक नाम पूछा गया है तो क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डॉट डॉट प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है या टिश्युओं का बना होता है दोस्तों? कितने दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 ऊतकों से मिलकर बना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? एक संचार मार्ग जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है वह कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीडियम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मीडियम कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है वह मीडियम कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ध्वज गीत की रचना किसने की थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने ध्वज गीत की रचना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ये देखते हैं। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, तो देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित कपों एवं उनसे संबंध खेलों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एजरा कप। क्या हो जाएगा? एजरा कप फुटबॉल से संबंध नहीं रखता है दोस्तों। एजरा कप जो है फुटबॉल से संबंध नहीं रखता है, जबकि सुंदरीमन कप बैडमिंटन, रोबर्स कप फुटबॉल, डेविस कप लॉन टेनिस से संबंध रखता है। एजरा कप इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि अलग हो जाएगा इनमें से, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के CISF का प्रैक्टिस सेट, GK GS, हिंदी, रीजनिंग, मैथ के सभी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कराए जाएंगे, इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे प्रतिदिन मैं वीडियो लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू गाइज।